हेलो। यस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। तो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको। प्लीज हरी अप, टेल मी ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वेरी गुड इवनिंग अभिषेक, कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं अभिषेक? मुझे बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है अभिषेक? एक बार मुझे फटाफट बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो फिर हम मूव करेंगे आगे। क्लियर है? फाइन फाइन, 2 मिनट इंतजार करते हैं, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे तो हम शुरू करते हैं। मुझे एक चीज़ और बताएंगे कि अभी तक सब कुछ क्लियर है अभिषेक? कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अभी तक सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट किसी भी चीज़ में? जल्दी बताइए। कोई डाउट है किसी भी चीज़ में? कोई और आज प्रेजेंट नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जितने लोग भी प्रेजेंट है, प्लीज़ मुझे फटाफट मैसेज कीजिए। गुड इवनिंग अंकिता, गुड इवनिंग। फटाफट फटाफट ज्वाइन कीजिए सब, सो दैट वी कैन स्टार्ट। यस, हरी अप, टेल मी। क्लियर है अब तक? वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड। 317 से 334 टुडे वी विल डू। गुड इवनिंग सिमरन, गुड इवनिंग। फटाफट फटाफट ज्वाइन कीजिए, चलिए। 317 हम शुरू करेंगे। स्टोलन प्रॉपर्टी। चलिए, आ जाइए स्टोलन प्रॉपर्टी पर। स्टोलन प्रॉपर्टी पर आ जाइए। वो आपको कहते हैं प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयर ऑफ हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट। आप इसको प्रीलिम्स के लिए याद करिएगा कि किसी भी प्रॉपर्टी का पोजेशन जो कि किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया गया है, कैसे? बाय थेफ्ट, और बाय एक्सटॉर्शन, या बाय रॉबरी, या बाय चीटिंग, एंड प्रॉपर्टी विच हैज बीन क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएटेड, या कोई प्रॉपर्टी जो कि क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएट की गई थी, और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बीन कमिटेड, या जहां पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट करके कोई प्रॉपर्टी ली गई है, इज डेजिग्नेटेड एज स्टोलन प्रॉपर्टी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको जो है वो ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे बात करता है 6 तरीकों की। 6 तरीकों की वो यहाँ पे बात करता है, और आप अपनी कॉपीज में इस बात को लिख लीजिए कि वो आपको क्या बताना चाहता है। कोई प्रॉपर्टी, उसका पोजेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया गया है, पर जो पर्सन उसको ट्रांसफर कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है, उसने उस प्रॉपर्टी को रिसीव किया है, रिटेन किया है, या ऑब्टेन किया है। कैसे? हाउ? थेफ्ट किया है, एक्सटॉर्शन किया है, रॉबरी किया है, चीटिंग किया है, क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएट किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। ऐसे उसने जो है उसको ऑब्टेन किया है। चीटिंग यहाँ पर न्यूली एडेड है, पहले नहीं था।
अब जो है उसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है तो हम मान लेंगे कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। whether the transfer has been made or the misappropriation or breach of trust has been committed within or without India, चाहे उसको criminally misappropriate या breach of trust इंडिया में किया, इंडिया के बाहर किया, but if such property subsequently comes into the possession of a person legally entitled to the possession, if it then ceases to be a stolen property. but अगर कोई person के पास उसका possession इसलिए है कि वो legally entitled है तो उसे stolen property नहीं माना जाएगा। ठीक है, तब हम उसे स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। तो स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब है जो इन 6 तरीकों से किसी के पास प्रॉपर्टी आई हो और किसी ने किसी को ट्रांसफर करी हो। समझ में आई बात? आगे आ जाओ। अब वो आपको क्या कहता है, ध्यान से आप रीड कीजिए। गिव मी अ सेकेंड। जी, आगे आ जाइए। क्लॉज 2 इसका कहता है whoever dishonestly receives or retains। तो ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हो गया एक्टस रियस। डिसऑनेस्टली रिसीव करना या रिटेन करना। रिसीव और रिटेन करना डिसऑनेस्टली, ये तो हो गया एक्टस रियस। Any stolen property, knowing or having reason to believe that the same to be stolen, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, fine or both। कुछ याद आया? जब मैंने आपको रीजन टू बिलीव की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि एक बच्चा नेकलेस लेके आता है और कहता है कि आप जो है ना, आप जो है ये नेकलेस 10 रुपए में ले लो। तो जो जूलर होता है उसको कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात होती है कि ये नेकलेस स्टोलन है और बच्चा उसको बेचने के लिए आया है। तो अब वो थेफ्ट से लिया गया है, एक एक बच्चा उसको लेके आया है, दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दिस इज स्टोलन प्रॉपर्टी। तो बस आपको यही बात ध्यान में रखनी है और आपको इसकी पनिशमेंट भी ध्यान में रखनी है। और अगर आप इसकी मेंजरिया मुझसे पूछेंगे तो मेंजरिया बड़ी सिंपल है, डिसऑनेस्टली रिसीविंग, डिसऑनेस्टली रिटेनिंग, दिस इज मेंजरिया। समझ में आई बात? तो अब आप आगे आ जाओ, इसके क्लॉज 3 पे आ जाओ। क्लॉज 3 कहता है डिसऑनेस्टली रिसीव करना स्टोलन प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब ये कब करना? इन कमीशन ऑफ डिकॉइटी। ऊपर वाले में ध्यान कर लेना, डिकॉइटी नहीं लिखा है, इन्होंने डिकॉइटी के लिए एक अलग से पॉइंट बना दिया है। जब आप कोई प्रॉपर्टी को डिकॉइटी करते समय लेंगे तो वो क्लॉज 1 में बिल्कुल फॉल नहीं करेगा। तो आप जो है इसको प्लीज याद रखेंगे, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि क्लॉज 1 के 6 तरीकों में ये फॉल नहीं करता है। डिकॉइटी के लिए अलग से बात की गई है। जब आपने कोई प्रॉपर्टी को क्या किया है, रिसीव किया है स्टोलन प्रॉपर्टी को, कब? डिकॉइटी करते समय। तो उसका पनिशमेंट क्या होगा? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड फाइन। तो आप इसकी पनिशमेंट भी और इसका क्लॉज भी याद कर लेंगे, इसका पनिशमेंट भी इसका क्लॉज भी याद कर लेंगे। अब आप आ जाओ क्लॉज 4 पे। whoever habitually receives or deals in property which he knows or has reason to believe to be stolen property, जो कि habitually receive करता है या डील करता है ऐसी प्रॉपर्टीज में जो स्टोलन होती हैं। ऊपर habitually नहीं है, आपके पास एक बार ही आया तो इनफ है, बट यहाँ पर अब पनिशमेंट बात कर रहे हैं habitually की। तो आप इनको याद कर लेंगे कि habitually जो है वो इन सब कामों में होता है। तो पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 10 years एंड फाइन। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 10 years एंड फाइन। आ जाओ 5th पॉइंट पे। कोई वॉलेंटरली असिस्ट करता है कंसील करने में या डिस्पोज करने में किसी स्टोलन प्रॉपर्टी को। किसी ने कोई प्रॉपर्टी को चुरा लिया है, अब कोई वॉलेंटरली असिस्ट कर रहा है उस प्रॉपर्टी को या तो कंसील करने में, छुपाने में या डिस्पोज करने में। ठीक है, तो कि आपको पता है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो वो पनिशमेंट होगी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड लाइबल टू फाइन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो पहले जैसा ही है, पहले ये 414 हुआ करता, अब इसको 317 के फर्दर क्लॉज में दे दिया। तो मुझे बताओ आप सबको ये बात क्लियर है? फिर हम आएंगे चीटिंग पे।
तो ये तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है, ये तो अब आपको बस अपने लेवल पे पढ़नी है। अब आप आ जाओ चीटिंग पे, बताओ मुझे। हरी अप, कम टू चीटिंग। पहले तो मुझे बताओ ये क्लियर है, फिर हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। फटाफट मुझे बताइए। हरी अप। ये क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। क्लियर। गुड 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 गुड। चलिए अब आ जाइए चीटिंग पे। तो चीटिंग क्या कहता है? सेक्शन 300 चीटिंग कहता है हु एवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन फ्रॉड्यूलेंटली डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस, कोई भी क्या करता है, डिसीव करता है किसी पर्सन को, ठीक है ना, या फिर फ्रॉड्यूलेंटली या डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे किसी भी पर्सन को, राइट, या वो कंसेंट दे दे कि ये प्रॉपर्टी जो है ये तुम रख लो। देखो, हमने कहा कि क्या कहते हैं कि आपने कहा कि चीटिंग क्या है, धोखाधड़ी ही है। तो आपने डिसीव किया, फ्रॉडुलेंटली डिसऑनेस्टली आपने इंड्यूस किया, ठीक है, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली आपने इंड्यूस किया। और आपने क्या कहा, आपने ये बात कही कि सामने वाले को या तो जो है प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, आपने उसको इस तरह से इंड्यूस किया कि उसने प्रॉपर्टी आपको खुद दे दी, ठीक है, कि वो डिलीवर कर दे आपको, या आपने कंसेंट दे दी कि अब जो है, मतलब मैंने कंसेंट दे दी, किसी ने मुझे डिसीव किया कि मेरी प्रॉपर्टी तुम रख लो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ना अपना लैपटॉप दे दिया और ना उसको यूज़ करने के लिए, किसी भी पर्सन को यूज़ करने के लिए, वो मुझे ना डिसीव कर रहा है, मुझे फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस कर रहा है कि ये तुम्हारा लैपटॉप तो खटारा हो चुका है, इतना स्लो चलता है, इतना हैंग होता है, तुम इसको रख के भी क्या करोगी, तो तुम इसको ना मुझे मेरे पास छोड़ दो, थोड़ा बहुत मेरे पास काम होता है। तो उसने मुझे इंड्यूस कर दिया, तो अब मैंने कंसेंट दे दी कि तुम इसे रिटेन कर लो, तुम इसे अपने पास रख लो, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। any property or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything, या वो उसको इस तरह से डिसीव कर रहा है कि वो कुछ करना चाहता है तो उसको करने नहीं दे रहा, और अगर वो कुछ नहीं करना चाहता है तो उसको करने पे मजबूर कर रहा है। मतलब आपको प्रॉपर्टी देना नहीं चाहता, बट आप उसको इंड्यूस कर रहे हो कि वो प्रॉपर्टी आपको दे। समझ में आई बात? अब देखो, विच ही वुड नॉट omit टू डू इफ ही वर नॉट डिसीव्ड, अगर उसे डिसीव नहीं किया जाता तो वो ऐसा काम शायद कभी नहीं करता। And which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person body mind reputation property said to cheat। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये समझनी है, इंजरी की डेफिनेशन में हमने समझा था इंजरी टू बॉडी माइंड प्रॉपर्टी रेपुटेशन एवरीथिंग, ये चारों चीज़ें, बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी, तो हम मानते थे कि क्या कहते हैं कि इंजरी हुई है। चीटिंग एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे चारों फॉर्म ऑफ इंजरी की बात की गई है, क्योंकि अगर आपने अभी तक भारतीय न्याय संहिता पढ़ा है तो कहीं पे बॉडी माइंड की बात की है, रेपुटेशन नहीं है, कहीं पे बॉडी माइंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, कहीं पे बॉडी माइंड रेपुटेशन है, प्रॉपर्टी नहीं है, कहीं पे बॉडी नहीं है, माइंड है, कहीं पे बॉडी माइंड नहीं है। बट चीटिंग इज दी ओनली सेक्शन जहां पर चारों फॉर्म ऑफ इंजरी जो है वो बताया गया है। तो इंजरी आपको क्या कह रहा है इधर, आपको चीटिंग क्या कह रहा है कि आपने किसी भी पर्सन को इस तरह से इंड्यूस किया है, आपने फ्रॉडुलेंटली डिसऑनेस्टली जो है उसको इस तरह से कर दिया है इंड्यूस कि वो अपनी प्रॉपर्टी आपको डिलीवर कर दे, या आपको आप कंसेंट दे दो कि वो जो है सामने वाला उसको रिटेन कर सके, या आपने इंटेंशनली इतना डिसीव कर दिया है कि सामने वाला या तो कुछ करना चाहता था, अब वो आपकी इंड्यूसमेंट पे कर नहीं रहा, या वो नहीं करना चाहता था और अब वो कर रहा है। तो बस आपको इतनी सी बात है, उससे क्या हुआ है, उसकी बॉडी माइंड प्रॉपर्टी रेपुटेशन को हार्म कॉज हुआ है। समझ में आ गई बात? तो ये है चीटिंग। इसके फर्दर सब सेक्शन देख लेते हैं कि अच्छा एक चीज और, अ डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इज अ डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। वो कह रहे हैं कि अगर आपने डिसऑनेस्टली कंसील किए हैं फैक्ट्स, अगर आपने डिसऑनेस्टली फैक्ट्स को छुपाया है, समझे मेरी बात को, फैक्ट्स को छुपाया है, तो यहाँ पर कंसीलमेंट माना जाएगा। तो अब सबसे पहले एक बार आप मुझे 318 का बताएंगे, आप मुझे बताएंगे 318 का मेंस रिया और एक्टस रियस क्या है? बताओगे 318 चीटिंग का क्या मेंस रिया है और क्या एक्टस रियस है? बताओ।
क्या मेंजरिया है और क्या एक्टेस्ट्रियस है? प्लीज मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में चीटिंग का। हरी अप टेल मी, क्या मेंजरिया है और क्या एक्टेस्ट्रियस है? बताइए, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हरी अप। कहाँ चले गए सब? बताओ, चीटिंग का मेंजरिया और एक्टेस्ट्रियस कहाँ चले गए? वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड। तो इंडिगुस, वेरी गुड। एंड व्हाट इज एक्टेस्ट्रियस? व्हाट इज एक्टेस्ट्रियस? हरी अप टेल मी। वेरी गुड वेरी गुड। एक्टेस्ट्रियस बताइए अब, एक्टेस्ट्रियस क्या होगा? व्हाट इज एक्टेस्ट्रियस? एक्टेस्ट्रियस भी फटाफट बताइए। जल्दी जल्दी। रिटेन एनी प्रॉपर्टी। यस 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 यस। इसमें एक्टेस्ट्रियस हो सकता है डिलीवर करना भी, रिटेन करना भी, सब कुछ। डिलीवर करना भी, रिटेन करना भी, सब कुछ। वेरी गुड। डिसीविंग अबू सर, डिसीविंग तो मेंस रिया हो गया ना। चलो, तो अब आप आ जाओ इसके इलस्ट्रेशंस पे। देखिए, ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन द सिविल सर्विस, ए जो है वो फॉल्सली प्रिटेंड कर रहा है कि वो सिविल सर्विस में है, इंटेंशनली डिसीव कर रहा है किसको? जेड को। एंड दस डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू लेट हिम हैव क्रेडिट गुड्स फॉर विच ही डज नॉट मीन टू पे। तो अब ना क्या कहते हैं, ए जो है वो जेड के पास जाते हैं, कहते हैं मैं तो ना आईएएस ऑफिसर हूँ, अब तुम मुझे जो है ना, क्या कहते हैं, वो इसलिए दिखाते हैं कि आईएएस ऑफिसर का नाम सुन के वो उसको कुछ गुड्स दे देगा। और उसकी पहले से इंटेंशन क्लियर है कि उसको उसका पे नहीं करना है, तो यहाँ पर जो है उसको पे जो नहीं करना है, और उसका जो उसने डिसीव किया है, तो उसने चीटिंग किया है। अब देखो, ए बाय पुटिंग अ काउंटरफिट मार्क ऑन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल पे काउंटरफिट मार्क मतलब झूठा मूठा मार्क लगा देते हैं, और जेड को इंटेंशनली डिसीव करते हैं कि वो बिलीव करे कि ये आर्टिकल जो है वो एक पर्टिकुलर सेलिब्रेटेड मैन्युफैक्चरर ने बनाया है। तो जब वो डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर देते हैं और उसके लिए वो पे करता है, तो यहाँ पर उसने चीट किया है, क्योंकि उसने जो इंड्यूस किया है ऐसा दिखाना चाहता है वो कि एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर का है, पर उसका नहीं है, तो यहाँ पर उन्होंने चीटिंग किया है। देखो, ए बाय एग्जिबिटिंग टू जेड अ फॉल्स सैंपल ऑफ एन आर्टिकल इंटेंशनली डिसीव जेड, ए जो है वो जेड को कोई सैंपल दिखाता है, गलत सैंपल दिखाता है, और उसको डिसीव करना चाहता है कि जो आर्टिकल जो है वो वही है, ठीक है ना, जो सैंपल दिखाया था। मतलब कि ऐसा ऐसा कितना सारा होता है ना कि आपको दिखाते हैं कि देखो हम आपको ऐसा देंगे, ठीक है, और ना जब आपको हकीकत में आता है तो कुछ और आता है। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर हुई है, तो उसने इंड्यूस कर दिया और उस आर्टिकल के लिए उसने पे कर दिया, तो उसने कहीं ना कहीं उसको इंड्यूस किया है, उसके साथ चीटिंग किया है। हम कहते हैं ना कि आपको बिल्कुल ऐसा ही प्रोडक्ट मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही फर्नीचर बना के देंगे, बट कहीं ना कहीं लूप होल होता है, तो आर्टिकल में कमी होती है, तो कहीं ना कहीं आप लोग चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए,
A by tendering in payment for an article a bill on a house with which A keeps no money, ठीक है। A जो है वो कुछ पेमेंट के एक आर्टिकल के बारे में बात है, एक बिल है, ठीक है, हाउस का या ऐसा कुछ, और वो क्या कहते हैं उसको डिसीव करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको पता है कि जो वो बिल है वो डिसऑनर हो जाएगा, पर वो फिर भी उसको इंड्यूस करते हैं, उनकी इंटेंशन नहीं है पे करने की, बट वो उसको डिसीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इंटेंशन नहीं है पे करने की और आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप करोगे, तो हियर इट इज रॉन्ग। देखो, ए ने जो है वो डायमंड आर्टिकल्स को प्लेज किया कि है कि ये डायमंड आर्टिकल्स हैं, पर वो डायमंड आर्टिकल्स नहीं थे। अब उसको डिसीव किया कि क्या कहते हैं कि वो डायमंड्स के बदले में ना जो है वो पैसे दे देगा, बट दे वर नॉट डायमंड्स, वो डायमंड्स नहीं थे, तो कहीं ना कहीं उसने चीटिंग किया है, इंड्यूस किया है। ठीक है, आ जाओ। ए इंटेंशनली डिसीव जेड इनटू बिलीव दैट ए मीन्स टू रीपे एनी मनी दैट जेड मे लेंड टू हिम, कि जो पैसा तुम मुझे दोगे मैं तुम्हारे को वापस ज़रूर करूंगा, पर उसके मन में नहीं है रीपे करने का, तो उसने जो इंड्यूसमेंट किया है, उसने फ्रॉडुलेंटली जो बिलीव उसको दिलाया है, कहीं ना कहीं वो गलत है और वो चीटिंग है, कहीं ना कहीं वो गलत है और चीटिंग है। आओ इस पे आ जाओ, जी पे आ जाओ। ए इंटेंशनली डिसीव करता है जेड को इस बिलीव के लिए दैट ए मीन्स टू डिलीवर टू जेड अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इंडिगो प्लांट, कि वो कुछ करेगा विच इट डज नॉट इंटेंड टू डिलीवर, वो प्रॉमिस करता है कि वो करेगा बट वो करना नहीं चाहता, और इसीलिए इंड्यूसमेंट में वो उसमें जो है एडवांस मनी ले लेता है, ऐसा विश्वास दिला दिया, अरे तुम तो मेरे बहुत सगे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल कर दूंगा, पर तुम मुझे थोड़ा पैसा एडवांस में दे दो, पर उसका इंटेंशन नहीं था करने का, तो ए ने चीट किया, बट इफ ए एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग द मनी इंटेंट्स टू डिलीवर द इंडिगो, पर जब उसने पैसा लिया है तब उसको बहुत दिल में है कि मेरे को जो है इंडिगो देना ही देना है, और आफ्टर वर्ड्स फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है और तब वो डिलीवर नहीं करता है, तो अब उसने चीटिंग नहीं की, तो ऐसा हो सकता है कि वो सिविल एक्शन के लिए लाइबल हो, क्या पता उनका कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से टूट गया हो, क्या पता कोई पैसे की बात हो, क्या पता कोई मनमुटाव हो गया हो, तो यहाँ पर ये चीटिंग नहीं आएगा, यहाँ पर दोनों के पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे सिविल लिटिगेशन जरूर चल सकता है, बट चीटिंग नहीं होगा। समझ में आई बात आपको? एच पे आ जाओ। इंटेंशनली जेड डिसीव करता है जेड को कि वो अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे, बट विद जेड विच ही हैज़ नॉट परफॉर्म, और वो परफॉर्म नहीं करता, और वो इंड्यूस करता है मनी पे कर दे, तो ऑब्वियसली चीटिंग है। ए जो है वो सेल करता है, कन्वे करता है एक एस्टेट बी को, ए नोइंग दैट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच सेल ही हैज़ नो राइट टू द प्रॉपर्टी, एक सेल और कन्वे करता है एक एस्टेट पर जिसमें उसका कोई राइट नहीं, उसको मॉर्गेज कर देता है, बट क्या कहते हैं विदाउट डिस्क्लोजिंग, बिना डिस्क्लोज करे कि क्या कहते हैं कि उसकी सेल हो चुकी है और वो बी को चली गई है, और उससे पैसे भी ले लेता है और मॉर्गेज मनी फ्रॉम जेड, तो वो कहीं ना कहीं चीट कर रहा है, तो इट इज़ ऑल चीट, इट इज़ ऑल चीटिंग। तो अब आ जाओ क्लॉज 2 पे, तो ये सब है चीटिंग। क्लॉज 2 बात करता है पनिशमेंट फॉर चीटिंग की 3 साल की सज़ा, फाइन और बोथ। सिंपल, जो कोई चीट करेगा उसको 3 साल की सज़ा, फाइन और बोथ हो जाएगा, कोई भी अगर चीट करेगा तो। ठीक है, अब आ जाओ क्लॉज 3 पे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लॉज 3 में क्या हो रहा है कि आपने चीटिंग की है और उससे सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, ठीक है, और तो आप जो है पनिशेबल है 5 years विद फाइन और बोथ। अब यहाँ पर उसको रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नॉलेज है कि उसको रॉन्गफुल लॉस होगा ही होगा। ऊपर बात कर रहा है, देखो सिंपल चीटिंग कर रहा है, पर नीचे थोड़ा सा एलिमेंट बढ़ गया है कि आपने चीट किया है इस नॉलेज के साथ कि जो आप उसको काम करने के लिए कह रहे हैं उससे उसको रॉन्गफुल लॉस होगा ही होगा। हुज इंटरेस्ट इन द ट्रांजेक्शन टू विच चीटिंग रिलेट्स, जो आप करने को कह रहे हो उसमें उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट है, और अगर आप उसको ऐसा करने को कहते हो तो उसको रॉन्गफुल लॉस होगा ही होगा। ही वॉज बाउंड ईदर बाय लॉ और बाय अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट शैल बी पनिश्ड, और जहां पर कहीं ना कहीं उसकी ड्यूटी है कि वो उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा, और वो लॉ के थ्रू बाउंड है कि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, तब भी वो अगर ऐसा कर रहा है तो उसको 5 साल की सजा और फाइन होगा। वेरी सिंपल। आगे आ जाओ। अब आपको कह रहे हैं जहां पर आप चीट कर रहे हो, डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हो पर्सन को कि वो आपको कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे, ठीक है, एनी एनी पर्सन, और टू मेक ऑल्टर और डिस्ट्रॉय होल और एनी पार्ट ऑफ अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग विच इज साइन सील्ड which is capable of being converted into a valuable security shall be punished with 7 years। अब देखो वो आपको क्या कह रहा है कि आपने किसी को चीट किया, आपने किसी को डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया, और वो पर्सन को जिसको आपने डिसीव किया कि वो अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे,
ठीक है। तो या तो आपने उसको क्या किया, ऑल्टर किया, डिस्ट्रॉय किया, या वो किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकता था, या कोई ऐसी चीज़ जिस पे साइन या सील थी जिसको एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता था, और तब आपने जो है डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया, डिसऑनेस्टली आपने चीट किया, तो आपकी 7 साल की सज़ा और फाइन हो जाएगा। कुल मिला के चीटिंग पे क्वेश्चन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 पे ही आएगा, तो आप इसी पे मेन फोकस रखिएगा, इसी पे आप मेन फोकस रखिएगा, और कोई वो बात एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है। पहले मुझे बताओ ये क्लियर है, फिर हम आएंगे चीटिंग बाय पर्सोनेशन पे। बताओ यहाँ तक क्लियर है, फिर हम आएंगे चीटिंग बाय पर्सोनेशन पे, जल्दी बताइए, हरी अप। जल्दी मैसेज करिए। व्हाट अबाउट अदर्स? हम्म। गुड, 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 गुड। देखिए, आगे आइए, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। एक बार आप इसे अपने आप रीड कीजिए, प्लीज रीड इट वंस। चीटिंग बाय पर्सोनेशन, अगर कोई चीट करता है उसे माना जाएगा कि उसने चीटिंग बाय पर्सोनेशन किया है। कैसे? इफ दैट पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन, आप हो तो सिमरन मीना, पर आप प्रिटेंड कर रहे हो नरेंद्र मोदी, तो आप चीटिंग बाय पर्सोनेशन कर रहे हो। और बाय नोइंगली सब्सटीट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर, आप हो सिमरन मीना, बट आपका क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हो अंकिता कुमारी, और यूपी में भी ऐसी कोई इलाहाबाद में जज है अंकिता कुमारी, बट आप जो है वो हो नहीं, पर आप प्रिटेंड कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं और रिप्रेजेंटिंग दैट ही और एनी अदर पर्सन इज अ पर्सन, या वो पर्सन जो रिप्रेजेंट कर रहा है या दूसरा पर्सन एक ऐसा पर्सन है अदर देन ही और सच अदर पर्सन रियली इज, मतलब वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो ऐसे हैं। तो आप इसको ना इस केस से समझ लेंगे, इलस्ट्रेशन से। तो आप सबसे पहले ऐसे समझिए कि या तो वो प्रिटेंड कर रहे हैं, या उनको पता है कि वो नोइंगली सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, या वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बस आपको तीन चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि या तो वो नो प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है, या वो नोइंगली सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, या वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीन चीज़, प्रिटेंडिंग, नोइंगली सब्सटीट्यूटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग। ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो वो चीटिंग बाय पर्सोनेशन कर रहे हैं। और देखो क्या कह रहे हैं, द ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सोनेटेड इज अ रियल और इमेजिनरी पर्सन। उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑफेंस माना जाएगा चाहे आपने रियल में किया है चाहे इमेजिनरी में किया है। ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ सर्टेन रिच बैंकर ऑफ द सेम नेम, सेम नाम का मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी आपका नाम हो गया, ठीक है। तो उसने पर्सोनेशन का चीट किया। ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ पर्सन हु इज डिसीज्ड, एक मर गया और आप उसको प्रिटेंड कर रहे हो कि आप वही पर्सन हो। तो कई कई बार लोग जो है वो फायदा लेना चाहते हैं ना, कि मैं सेम नाम का हूँ तो पेंशन मिलती रहेगी, समथिंग लाइक दैट। तो वो बुढ़ापे का सहारा, तो लोग ऐसे करते हैं। तो बस अब आपको कह रहे हैं, कोई भी पर्सन अगर चीटिंग बाय पर्सोनेशन करता है तो उसको सजा मिलेगी 5 साल फाइन और बोथ, 5 साल फाइन और बोथ, ठीक है। तो और इसमें कुछ नहीं है, 320, 321, 322 और 323 से कभी क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप इस चैप्टर को खुद रीड कर लीजिएगा, इससे कुछ इस टॉपिक को आप खुद रीड कर लीजिएगा। कंसील कर रहे हो, क्रेडिटर्स को नहीं प्रॉपर्टी देनी तो किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो, छुपा रहे हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल दीज थिंग्स, ये सब डिस्कस हमें करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आती, वन टाइम रीडिंग इज इनफ। अब आप आ जाओ मिसचीफ पे, अब आप आ जाओ मिसचीफ पे। पहले तो मुझे ये बताओ सारे बच्चे, 2 मिनट का टाइम लेके, कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि
अगर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई सवाल नहीं है, तो मैं आपके नोटिस में एक चीज़ डाल देती हूँ कि आपका जो है वो मार्च के लास्ट वीक तक जो है वो मतलब कि 1 अप्रैल या 2 अप्रैल तक आपका भारतीय न्याय संहिता जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपका 1 अप्रैल या 2 अप्रैल तक भारतीय न्याय संहिता ख़त्म हो जाएगा। तो आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए कि चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। और मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय न्याय संहिता आप लोगों के लिए काफ़ी आसान रहा है। इसमें कुछ मुश्किल ऐसा नहीं था जो इनिशियली आप टीपीए और कॉन्स्टी में जो है वो फेस करते थे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई दिक्कत आपके साथ रही होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी कम से कम आप मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा बहुत लिख के तो बताओ दैट कौन कौन क्लास ले रहा है। अबूजर, अंकिता, अनामिका, आयुषी, सिमरन, अभिषेक, कितने लोग क्लास ले रहे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि हम बहुत दिन से मिले नहीं हैं। तो आप लोग मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताओ। पहले का नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं अभिषेक, आप अपना टाइम लो, मैं बिल्कुल आपको मना नहीं कर रही हूँ। आप पहले का ना थोड़ा सा अपना टाइम लेके पढ़ लो अभिषेक। और कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना। कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि बाकी सब लोग कहाँ पर हैं। क्या वो क्लास ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? विंध्या, समीर एंड जय, कुशाग्र, शिवानी, अरुणिमा। तो क्या कहते हैं, आप मुझे बताओ कि अभी आपको ये सब चीज़ें क्लियर हैं? क्या कहते हैं, कोई डाउट है? कुछ है तो बताओ। प्लीज़ मुझे बताओ। अभी तक सब क्लियर है मैम विद नोट्स, बट केस बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। केस बेस्ड तो आप बार बार रिवाइज करोगे। क्लियर है, ठीक है। बहुत टाइम एक एक सेक्शन करने में, बहुत टाइम टेकन है एक एक सेक्शन करने में, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, इजी है बीएनएस। जस्ट पनिशमेंट्स लर्न करनी है। हाँ, पनिशमेंट भी ना आयुषी सारी लर्न नहीं करनी है। पनिशमेंट भी बेटा सारी लर्न नहीं करनी है, मतलब लिमिटेड लिमिटेड कर लो, सारी तो कभी लर्न नहीं हो पाती। हम्म, ठीक है, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स? आप लोगों ने कल टेस्ट दिया था क्या, या कुछ ग्लिच के कारण दे नहीं पाए? ठीक है। हम्म, सब क्लियर है, क्लियर है। ओके, 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 चलो फिर क्लियर है तो। ऑफलाइन क्लास में तो हम बातें कर लिया करते, ऑनलाइन क्लास में तो हम बातें भी नहीं कर पा रहे हैं। चलो, आ जाओ। देखो, हम नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि है मिसचीफ। नेक्स्ट इज मिसचीफ। सब क्लियर है, दिया था? गुड। कैसा रहा, कोई दिक्कत आई टेस्ट में? सब लोग मुझे बताओ पहले तो, किन किन लोगों ने टेस्ट दिया था, कोई दिक्कत आई? सब लोगों ने टेस्ट दिया, कोई दिक्कत आई? चलिए। तो अब आ जाते हैं मिसचीफ पे, 324। आपको एक चीज़ बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग।
मिसचीफ की। मिसचीफ की ना एक बड़ी खास बात है, और मिसचीफ की एक सबसे खास बात क्या है कि ना, मिसचीफ में विक्टिम को तो रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, पर अक्यूज को कोई रॉन्गफुल गेन नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखना, मिसचीफ में विक्टिम जिसकी प्रॉपर्टी आपने खराब करी है उसको तो रॉन्गफुल लॉस 100% हो रहा है। पर आज तक जब आप कभी किसी को जो है वो कुछ नुकसान पहुंचाते हो, तो चोरी करते हो, तो फायदा आपका होता है ना। बट यहाँ पर रॉन्गफुल गेन नहीं हो रहा एक्यूज्ड को। तो यहाँ पर कुछ नो रॉन्गफुल गेन, कोई रॉन्गफुल गेन नहीं हो रहा अक्यूज्ड को। मतलब वो गलत काम तो कर रहा है पर उसमें उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, उसमें उसको कोई गेन नहीं हो रहा। और आप देखो, हुएवर विद इंटेंट टू कॉज, जहां पर उसकी इंटेंशन है क्या करने की, नोइंगली दैट ही इज लाइकली टू कॉज, नोइंगली वो क्या करता है, कॉज करता है रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू द पब्लिक, या किसी एक पर्सन को, टू एनी पर्सन, या तो पब्लिक को क्या करता है, लॉस और डैमेज करता है, ठीक है, या किसी पर्सन को क्या करता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है प्रॉपर्टी का, ठीक है, या ऐसा कुछ चेंज कर देता है प्रॉपर्टी में, कुछ प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देता है, या ऐसा कुछ भी करता है जिससे वो डिस्ट्रॉय, या उसकी वैल्यू डिमिनिश हो जाती है, या उसकी यूटिलिटी जो जिस पर्पस के हम उसको यूज करते हैं वही खत्म हो जाती है, और हम उसको अफेक्ट करते हैं, कैसे कि वो आपको अफेक्ट करे इंजीरियसली, तो वो माना जाएगा कि उसने मिसचीफ कर दिया है। बात बड़ी सिंपल है, बड़ी ध्यान से समझिएगा। जहां पर कभी भी कोई, इसमें मेंजरिया क्या होगा, इंटेंशन होगा, नॉलेज होगा, ठीक है, कि जिसकी इंटेंशन है नोइंगली वो कुछ ऐसा काम कर रहा है, यहाँ पे मेंजरिया क्या होगा, डिस्ट्रक्शन कर देना, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रॉय कर देना, ये सब होगा एक्टस रियस। तो जब भी कभी कोई पर्सन इंटेंशनली रॉन्गफुल लॉस कर रहा है, या नोइंगली उसको पता है कि वो डैमेज कर रहा है पब्लिक का या फिर किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी का, ठीक है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है, चेंज कर रहा है, जिससे क्या हो गया है, उसकी वैल्यू जो है या तो वो डिस्ट्रॉय हो गया है, या उसकी वैल्यू डिमिनिश हो गई है, या उसकी यूटिलिटी कम हो गई है, तो हम मान लेंगे कि वो मिसचीफ हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपने फॉर एग्जाम्पल आपने ना जो है अपना घर बनाया, किसी ने क्या कहते हैं, मशीन लेके आपका घर तोड़ दिया, तो आपकी घर की अब वैल्यू डिमिनिश हो गई, डिस्ट्रॉय हो गया, आप आपके लिए कोई यूटिलिटी, वो किसी यूटिलिटी का नहीं है, उसकी यूटिलिटी अफेक्ट हो गई है, तो हम कह रहे हैं कि मिसचीफ हो गया है। देखो, एक्सप्लेनेशन देखो, इट इज नॉट असेंशियल टू द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू कॉज लॉस और डैमेज टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इंजर्ड और डिस्ट्रॉयड। ऐसा ज़रूरी नहीं है इस ऑफेंस के लिए कि जो प्रॉपर्टी आपने डिस्ट्रॉय की है, या जिसने आपने जिसको इंजर किया है, या जिसको लॉस या डैमेज कॉज किया है, वो प्रॉपर्टी का ओनर ही हो, ठीक है। इट इज सफिशियंट इफ ही इंटेंड टू कॉज और नोज दैट ही इज लाइकली टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू एनी पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई प्रॉपर्टी जो कि तोड़ दिया है वो उसमें वो ओनर ही हो, या मतलब कि वो उस प्रॉपर्टी का ओनर ही हो। समझ में आई बात? वो कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन, बाय इंजीनियरिंग एनी प्रॉपर्टी वेदर ही इट बिलोंग्स टू दैट पर्सन और नॉट। मैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मैं जिस स्टूडियो से आपको पढ़ा रही हूँ वो स्टूडियो मेरा नहीं है, ठीक है, वो स्टूडियो पीडब्ल्यू का है, बट वो स्टूडियो उन्होंने मुझे दिया हुआ है कि मैडम आप आया करो, क्लास लेके चले जाया करो, लॉक करके चले जाया करो। तो मेरे को ये स्टूडियो दिया है, मैं इसमें से रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, तो ही तो मेरे को पैसा मिल रहा है ना। अगर मैं उसको रिकॉर्ड ही नहीं करूँगी तो मुझे पैसा कैसे मिलेगा? अब किसी पर्सन ने मेरे स्टूडियो में तोड़ फोड़ कर दी, ये स्टूडियो इट डज नॉट बिलोंग टू मी, इट बिलोंग्स टू पीडब्ल्यू, बट कहीं ना कहीं वो स्टूडियो तोड़ने से नुकसान तो मुझे भी हो रहा है, मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ, मेरा सिलेबस पीछे चल रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत हो रही है मेरे को। तो मिसचीफ का मतलब ये है कि आपने मेरा स्टूडियो तोड़ दिया, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, आपने तो मजे मजे में जी तोड़ दिया, आग लगा दी, बट मेरे को तो रॉन्गफुल लॉस हुआ ना, मेरे को तो डैमेज हुआ, आई एम नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, पर मेरे को हुआ ना लॉस, तो बस ठीक है, साफ सीधी सी बात है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कहते हैं मिसचीफ में बी कमिटेड बाय एन एक्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पर्सन हु कमिट्स द एक्ट और दैट पर्सन एंड अदर्स जॉइंटली। कहते हैं मिसचीफ कमिट किया जा सकता है
ठीक है, बाय एन एक्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो उस पर्सन की हो, वो एक्ट कर रहा हो, या वो प्रॉपर्टी किसी और पर्सन की हो या जॉइंटली किसी की हो, बस वो इतनी सी बात कह रहा है। आप ना इसकी इलस्ट्रेशन देखो, आपको इसकी इलस्ट्रेशन से ना सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, ए ने वॉलंटैरिली एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी को बर्न कर दिया। देखो, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को वॉलंटैरिली बर्न कर दिया जो कि जेड से बिलोंग करती थी, तो यहाँ पर उसने जेड को रॉन्गफुल लॉस कर दिया, तो उसने जो है यहाँ पर मिसचीफ कर दिया। ए ने जो है वाटर डाल दिया किस पर, एक आइस हाउस पर, एक बंगलो था, एक इग्लू था, उस पर आपने गर्म पानी डाल दिया, तो उससे आइस मेल्ट हो गई, तो उसको रॉन्गफुल लॉस हो गया। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने डिस्ट्रॉय कर दिया ना, उसकी यूटिलिटी अब कुछ नहीं रही, आपने डैमेज कर दी, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब देखो, ए वॉलेंट्री थ्रोज इनटू अ रिवर रिंग बिलोंगिंग टू जेड, ए जेड की रिंग जो है वो पानी में डाल दी इस इंटेंशन से कि उसको रॉन्गफुल लॉस हो जाए। अब उसमें रिंग पानी में डालने से आपको तो कोई फायदा नहीं हुआ, बट उसको तो रॉन्गफुल लॉस हुआ, तो मिसचीफ हो गया। आगे आओ। A knowing that his effects are about to be taken in execution in order to satisfy a debt, ए ने नोइंगली क्या किया, एक एग्जीक्यूशन जो कि एक डेट था उसके फेवर में सेटिस्फाई कराना था, फ्रॉम हिम टू जेड, डिस्ट्रॉय दोज इफेक्ट्स, उसके जितने प्रूफ थे वो सब फाड़ के फेंक दिए कि जेड जो है वो ऑब्टेन ना कर पाए, जेड जो है अपना डेट मुझसे ना ले पाए, उससे ना ले पाए, तो कहीं ना कहीं उसने मिसचीफ किया और डैमेज भी किया। भाई वो अपने पैसे कैसे रिकवर करेगा? अब जितने भी आपके एग्जीक्यूशन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे तो वो तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिए। ए ने हैविंग इंश्योर्ड अ शिप वॉलंटरी कॉजिंग सेम टू बी कास्ट अवे, दूर जाने के लिए विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डैमेज टू दी अंडर राइटर्स, तो एक शिप थी, इंश्योर्ड थी, तो क्या कहते हैं, देखो ये सारे वो वाले एग्जाम्पल्स हैं, आपने कभी कभी सुना है, हालांकि मुझे बता बोलना नहीं चाहिए, बट आपने कभी कभी सुना है कुछ लोग ना अपनी फैक्ट्री में आग लगा देते हैं कुछ 4-5 साल बाद कि ना वो क्लेम मिलता है, उतना पैसा चल जाता है, तो ये समथिंग वही वाली स्टोरी है कि आप लोग बड़े समझदार हैं, आप समझ गए होंगे ना कि आप जो है वो अपना क्लेम करवाते हैं, 4-5 साल बाद ना कुछ लोग खुद ही अपनी फैक्ट्री में आग लगा लेते हैं, सारा मतलब इंपॉर्टेंट सामान निकाल के, जिससे वो क्लेम में दोबारा हो जाता है, नहीं बन जाती, अपने पैसे भी खर्च नहीं होते, तो वो मिसचीफ ही होता है। ठीक है, ए causes the ship to cast away intending thereby to cause damage to Z who has lent money ऑन बॉटमरी ऑन द शिप, तो अपना उसने उसको जाने दिया शिप को, कुछ शिप में कुछ कॉज कर दिया, उसने पैसे लगाए हुए थे पर वो चाहता नहीं था कि उसके पैसे जो हैं वो उसको मिले, तो उसने जो है मिसचीफ कर दिया। अब देखो, ए हैविंग जॉइंट प्रॉपर्टी विद जेड इन अ हॉर्स, तो उसकी जॉइंट प्रॉपर्टी थी एक हॉर्स की, उसने क्या किया ना, रॉन्गफुल लॉस जेड को करने के लिए जो है वो शूट कर दिया। अब देखो थे तो वो एक ही भी ना, फिर भी उसने जो है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि फिर बैंक आपका पैसा माफ कर देती है, समझ में आई ना बात, ये बहुत होता है। ठीक है, तो अब आपने ना, वो आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी थी, एक्सप्लेनेशन टू है कि अभी खुद की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, आप दूसरे का नुकसान करना चाहते थे, आपका कुछ हुआ नहीं हुआ वो हमें नहीं पता, बट आप दूसरे का नुकसान करना चाहते थे। अब देखो, ए कॉजेज कैटल टू एंटर अपॉन अ फील्ड बिलोंगिंग टू जेड, आपने ना एक कैटल को एक फील्ड पे एंटर करने दिया जिससे कि वो उसके क्रॉप्स को डैमेज कर दिया, आपने ना किसी डॉग को वहाँ पे भेज दिया, किसी गाय को वहाँ पे भेज दिया कि उस पर चले जाओ, तुम्हारा जो है ना सारे क्रॉप्स खराब हो जाएंगे, तो ये सब आपने क्या किया, ये सब आपने मिसचीफ किया, ये सब आपने मिसचीफ किया। अब आ जाओ पनिशमेंट फॉर मिसचीफ, 6 महीने फाइन और बोथ। सिंपल मिसचीफ अगर आपने किया है तो आपकी पनिशमेंट है 6 मंथ्स फाइन और बोथ, 6 मंथ्स फाइन और बोथ। अब आपने मिसचीफ किया है और आपने कॉज कर दी है लॉस किसको, जो कि एक प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की या लोकल अथॉरिटी की, तो आपने जो है वो मिसचीफ किया है, आपने जो है वो मिसचीफ किया है और आपने जो है वो रॉन्गफुल लॉस या डैमेज कर दिया है किसी ऐसी प्रॉपर्टी को जो कि सरकार की प्रॉपर्टी है, तो अब आपकी पनिशमेंट बढ़ के 1 साल फाइन और बोथ होगी है, तो आपका फाइन, आपकी पनिशमेंट बढ़ के 1 साल फाइन और बोथ होगी है। अब देखो, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप एमपी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, एमपी में अक्सर पूछे जाते हैं। हुएवर कमिट्स मिसचीफ एंड देयर बाय कॉजेज लॉस और डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 20,000 रुपीज बट नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज, 20 के से 1 लाख के बीच की प्रॉपर्टी को अगर आपने डैमेज किया है तो अब आपको 2 साल की पनिशमेंट फाइन और बोथ मिलेगा, अब आपको 2 साल की पनिशमेंट फाइन और बोथ मिलेगा। ठीक है, आ जाओ। अब अगर आपने लॉस और डैमेज किया है 1 लाख से जो है ऊपर तक की, 1 लाख से ऊपर जो कुछ भी है, तो आपकी पनिशमेंट हो जाएगी 5 साल और फाइन। ठीक है, 1 लाख से ऊपर 5 लाख, 5 लाख 5 साल प्लस फाइन।
और अगर आपने जो है क्या किया है, मिसचीफ किया है, और आपने प्रेपरेशन की है किसकी, देख रहे हो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट, दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट। और देखो आपको क्या कह रहा है, जिसने मिसचीफ किया और क्या किया, प्रिपरेशन की जिससे डेथ हो जाए, हर्ट हो जाए, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो जाए, फेयर ऑफ डेथ हो जाए, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो जाए, अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो आपकी पनिशमेंट 5 साल और शेल बी लाइबल टू फाइन। मतलब कि आपने जो है वो मिसचीफ कमिट किया और आपने प्रिपेयर किया है, हुआ नहीं है, प्रिपेयर किया है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो 5 साल की सज़ा और फाइन। ये सब मेमिंग, मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल, ये सब नहीं आते हैं, तो हम इन्हें नहीं करेंगे। तो आप फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये आपको क्लियर है, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये आपको क्लियर है। बाकी के आप अपने आप रीड करेंगे, इसमें कुछ नहीं है। फिर हम आएंगे क्रिमिनल ट्रेसपास पे, फिर हम आएंगे क्रिमिनल ट्रेसपास पे। तो मुझे फटाफट बताओ अब आपको ये सब क्लियर है। तो 325 और 326, 327 और 328 आप खुद पढ़ लेंगे, और मैं फिर भी आपको बता देती हूँ 326 के क्लॉजेज आप रीड करेंगे। 326 के क्लॉजेज जितने भी हैं उनको आप नोट्स बनाएंगे पनिशमेंट के साथ, मेक नोट्स ऑफ 326 के क्लॉजेस। ठीक है, चलिए गुड। अब आ जाते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास। 329 का क्लॉज 1 बात करता है क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में। 329 का क्लॉज 1 बात करता है क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में। देखिए, हुएवर एंटर्स इनटू, जब भी कोई पर्सन एंटर करता है किसी प्रॉपर्टी पे जो कि दूसरे के पोजेशन पे है, किस इंटेंशन से, कि वो या तो उसको इंटिमिडेट कर सके, इंसल्ट कर सके, एनॉय कर सके, मतलब परेशान कर सके। इंटिमिडेशन हम अभी आगे पढ़ेंगे, कि वो उसको इंटिमिडेट कर सके, इंसल्ट कर सके, एनॉय कर सके किसी पर्सन को जो कि उसके पोजेशन में है प्रॉपर्टी, या आप हुए तो लॉफुली एंटर हो, किसी ने आपको अपनी पार्टी में बुलाया था और आप लॉफुली एंटर हुए हो, ठीक है, यू हैव लॉफुली एंटर्ड इनटू अपॉन सच प्रॉपर्टी, बट अब आप अनलॉफुली वहां रह रहे हो, आपके सारे दोस्त चले गए पर आप गेट के पीछे छुप गए कि अब तो मैं किसी मैडम को परेशान करूंगा। एक तो आप घुसे इसलिए हो, आपने ट्रेसपास ही इसलिए करा है कि क्या कहते हैं कि आप मेरे को एनॉय, इरिटेट, क्या कहते हैं, ये सब कुछ करना चाहते हो, ठीक है। बट अब जो है, अब आपने क्या किया, अब या तो आप आए तो लॉफुली थे कि चलो मैडम ने पार्टी रखी थी और चलो हम चलते हैं, बट अब आप अनलॉफुली वहां पे रह रहे हो किस इंटेंशन से, कि आप मेरे को इंटिमिडेट, इंसल्ट या अनॉय करना चाहते हो, तो हम कह देंगे कि आपका इंटेंशन है क्रिमिनल ट्रेसपास करने का। या तो आप किसी प्रॉपर्टी में आए ही इस तरह से हो कि आए हो, मतलब लॉफुली आपने एंटर किया गेट से, कुछ और तरीके से एंटर नहीं किया है, एनॉय करने के लिए गेट के पीछे छुप गए, घुस गए, मैं अंदर घुस रही थी एकदम से मेरे पीछे पीछे अंदर घुस गए, छुप गए, ठीक है, तो ये हो गया क्रिमिनल ट्रेसपास। अब हम कह रहे हैं हुएवर कमिट्स क्रिमिनल ट्रेसपास बाय एंटरिंग इनटू और रिमेनिंग इनटू एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग। अब वो आपको क्या कह रहा है, ऊपर तो बात कर रहा था हर चीज की, ऊपर तो वो बात कर रहा था हर चीज की, ठीक है, यहाँ पे वो बात आपसे कर रहा है कि आपने ट्रेसपास किया है और आप किसी जगह पर एंटर कर गए हो या आप वहीं पे हो, जैसे कि आप चुपके चुपके आप पीछे छुप गए, ठीक है, आप किसी बिल्डिंग में हो, टेंट वेसल में हो जो कि यूज हो रहा है, जहाँ पे लोग रहते हैं, या एनी बिल्डिंग जिसे वर्शिप के लिए यूज किया जाता है, या किसी कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए किया जाता है, तो हम कह देंगे आपने हाउस ट्रेसपास किया है, ठीक है। तो दोनों चीजों में कुछ नहीं है, क्लॉज 1 बात करता है क्रिमिनल ट्रेसपास की, क्लॉज 2 बात करता है हाउस ट्रेसपास की। तो
ऊपर वो बात कर रहे हैं किसी भी जगह की, नीचे वो बात कर रहे हैं किसी ऐसी ह्यूमन ड्वेलिंग की, किसी प्लेस ऑफ वर्शिप की, या जहाँ पे आप प्रॉपर्टी रखते हैं उन सब जगहों की। तो वो आपको कुछ नहीं कह रहा है, वो आपको सिंपल सी बात कह रहा है कि आप एक घर में गए, एंटर किया, पर आपका इंटेंशन है इंटिमिडेशन, इंसल्ट या अनॉय करने का, या आप आए तो लॉफुली थे, आप आए तो लॉफुली थे, बट अब अनलॉफुली वहां पर हो, छुप गए पीछे, आप इरिटेट कर रहे हो। हाउस ट्रेसपास का मतलब है कि बस बातें सारी वही हैं कि आप जो है ये सब करना चाहते हो, फर्क सिर्फ इतना है कि आपने किसी बिल्डिंग, टेंट, वेसल, ड्वेलिंग, हाउस, प्लेस ऑफ वर्शिप, या जहाँ पे आप प्रॉपर्टी रखते हैं वहां पे किया है। तो देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपास बॉडीज एंटरिंग इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट हाउस ट्रेसपास। तो हम कह रहे हैं कि जो ट्रेसपास कर रहा है उसका बॉडी का कोई भी पार्ट अगर अंदर चला गया है घर के, तो हम मान लेंगे वो सफिशिएंट है कि उसने हाउस ट्रेसपास किया है। तो हम मान लेंगे कि उसने हाउस ट्रेसपास किया है। अब देखो, वो आपको कहते हैं कि जो कोई भी क्रिमिनल ट्रेसपास करता है तो उसे पनिश किया जाएगा कितने, 3 months फाइन एंड विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज और विद बोथ। तो हम उसे कहेंगे कि उसको 3 महीने की सज़ा मिलेगी, उसको फाइन मिलेगा, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि अगर कोई हाउस ट्रेसपास करता है तो उसको सज़ा मिलेगी 1 साल की, 5,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर वो 3 months है, यहाँ पर वो 1 साल है। हाउस ट्रेसपास और क्रिमिनल ट्रेसपास का डिफरेंस आप समझ लीजिए। अगर आपको क्रिमिनल ट्रेसपास, फिर हाउस ट्रेसपास और फिर हाउस ब्रेकिंग समझ में आ गया, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। और देखो, इसका ना स्टोरी ऐसे चलता है कि अगर बेटा आपको क्रिमिनल ट्रेसपास समझ में आ गया कि आपने इंसल्ट, इनॉय, इंटिमिडेट करने के लिए कुछ किया है और किसी घर में एंटर किया है, तो हाउस ट्रेसपास। पर अभी तक तो आप लॉफुली एंटर कर रहे थे, पर अगर अब आपने लॉफुली एंटर नहीं किया और कुछ ऐसे करके किया है, तो वो हाउस ब्रेकिंग हो जाएगा। और हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में वी विल स्टडी इट। बट आप मुझे बताओ, ये आपको क्लियर है? आई थिंक ये आपको क्लियर है, इतना मुश्किल ये है नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ मुश्किल है, तो अब आगे आ जाओ। देखो, अब इसके नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, वो आपको कहते हैं कि हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग हुआ है, हुएवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास, जिसने भी हाउस ट्रेसपास किया है, हैवन टेकन प्रिकॉशंस टू कंसील सच ट्रेसपास। घर में घुस गए, गेट के पीछे छुप गए, कंसील कर रहे हो, फ्रॉम सच पर्सन हु हैज अ राइट टू एक्सक्लूड और इजेक्ट द ट्रेसपासर फ्रॉम द बिल्डिंग। घर में आए थे आप और गेट के पीछे छुप गए, या सोफे के पीछे छुप गए, पर्दे के पीछे छुप गए, तो अब आपने हाउस ट्रेसपास कर दिया है। और वो पर्सन कैपेबल इनफ होना चाहिए, उसको राइट होना चाहिए कि वो आपको उस बिल्डिंग, टेंट या वेसल से जो है वो निकाल सके। अगर ऐसा है कि आप किसी के घर में एंटर हुए हो और जो वो ये हक रखता है कि वो आपको उठा के बाहर फेंक सके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ट्रेसपासर हो, तो हम मान लेंगे कि वो ट्रेसपास है और हम उसे कह देंगे लर्किंग हाउस ट्रेसपास। तो हम उसे कह देंगे कि ये होता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास। और आपको बताऊं लर्किंग का क्या मतलब होता है। लर्किंग का मतलब होता है, यू कैन से लुकते छुपाते, ठीक है। छुप छुप कर, ऐसे मतलब कि कंसील कर कर कर, तो लुकते छुपाते, ठीक है। तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास का मतलब कुछ नहीं है, लुकते छुपाते, कि आप जो है लुकते छुपाते किसी के घर में रुके हुए हो, हम उसको ट्रेसपास मान लेंगे। एंड दैट पर्सन हैज़ अ राइट कि वो आपको एक्सक्लूड कर सकता है कि भागो यहाँ से, तो हम कहेंगे कि वो लर्किंग ट्रेस हाउस ट्रेसपास है, ठीक है। अब आगे आओ, देखो, अ पर्सन इज सेट टू कमिट हाउस ब्रेकिंग हु कमिट्स हाउस ट्रेसपास। हम कह देंगे कि एक पर्सन ने हाउस ब्रेकिंग किया है, ऊपर तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास है, हम कह देंगे कि एक पर्सन ने हाउस ब्रेकिंग किया है। अब हम क्या कहेंगे, अभी तक बेटा वो एंटर कर रहा था लॉफुली, घर के गेट से एंटर कर रहा था या कहीं से भी लॉफुली एंटर कर रहा था, पर अब आ गया हाउस ब्रेकिंग, कि एक पर्सन को कहा जाएगा कि उसने हाउस ब्रेकिंग किया है अगर उसने हाउस ट्रेसपास किया है, अगर इफ ही अफेक्ट्स हिज एंट्रेंस इनटू द हाउस और एनी पार्ट इन एनी वे 6 ways, 6 तरीके से अगर वो आया है, तो हम मान लेंगे कि हाउस ब्रेकिंग हुआ है। और इफ बीइंग इन द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, या वो उस घर में या उस घर के किसी पार्ट में रह रहा है एंटर किया है ऑफेंस करने के लिए, या उसने ऑफेंस कर दिया है, या उसने जो है क्विट कर दिया है हाउस को या किसी और पार्ट को, कुछ फॉलोइंग तरीके से, तो हम मान लेंगे कि क्या हुआ है, हाउस ब्रेकिंग हुआ है। तो हम मान लेंगे कि हाउस ब्रेकिंग हुआ है। समझ में आई बात? तो हम मान लेंगे हाउस ब्रेकिंग हुआ है। अब आप इसे पढ़ो, फिर मैं आपको समझाऊंगी। बताओ अब मुझे कि क्या कहते हैं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे। ए से एफ तक आप अपने आप पढ़िए।
चलिए, ए से एफ आप अपने आप पढ़ेंगे, फिर मैं इन्हें समझाऊंगी। तो आई एम गिविंग यू 2 minutes, प्लीज रीड इट, प्लीज रीड इट, हरी अप। रीड कीजिए। पढ़िए। अगर ये 6 तरीके होंगे तो हम इन्हें मान लेंगे कि ये हाउस ब्रेकिंग हुआ है। तो हम मान लेंगे कि ये हाउस ब्रेकिंग हुआ है, फिर हम इसके फर्दर सब क्लॉजेस पढ़ेंगे। जल्दी से रीड कीजिए। फटाफट करिए। देखिए, अब थोड़ा सा पढ़ ले। अगर उसने एंटर किया है या क्विट किया है किसी ऐसे पैसेज से जो उसने खुद के लिए खुद बनाया है, या किसी अबेटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास, जिसने अबेटर अबेटमेंट किया होगा हाउस ट्रेसपास का। अगर हाउस ट्रेसपास के करते हुए उसने ये काम किया है, मेन गेट से तो आया नहीं है, उसने सुरंग नीचे नीचे बना ली है, तो ठीक है। अगर उसने खुद के लिए कोई रास्ता बनाया है, तो हम जो है खुद के लिए कोई पैसेज बनाया है, तो हाउस ट्रेस पास। अगर उसने एंटर किया है, क्विट किया है एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ और बेटर ऑफ द ऑफेंस फॉर ह्यूमन एंट्रेंस थ्रू एनी पैसेज टू विच ही हैज ऑब्टेन्ड एक्सेस बाय स्केलिंग और क्लाइंबिंग ओवर एनी वॉल और बिल्डिंग। अब ना वो गेट से नहीं आया, कहीं से भी नहीं आया, खिड़की से आ रहा है, खिड़की से आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। चिमनी में से निकल के आ रहा है, ऊपर से छत से चिमनी आ रही है, कूद कूद के आ रहा है, तो भी हाउस ब्रेकिंग है। अगर उसने एंटर किया है, क्विट किया है, या जो भी अबेटर का हुआ है ऐसे पैसेज से जो कि मतलब कि ऑक्यूपायर ओपन नहीं रखता है। अब फॉर एग्जाम्पल, ऑक्यूपायर जो है वो अपना छत का दरवाजा खुला नहीं रखता, उसको तोड़ के आ गए हो। ऑक्यूपायर अपनी खिड़कियां ओपन नहीं रखता, उसको तोड़ के आ गए हो, ठीक है ना, जो हम उसको ओपन नहीं रखते हैं, तो वो सब हो गया। अगर उसने एंटर या क्विट किया है ओपनिंग एनी लॉक इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द हाउस ट्रेसपास। अब क्या किया ना, आप मार्केट गए, उसने जो है ना आपकी चाबी गिर गई, उसने आपकी चाबी जो है वो सोप पर ऐसे ऐसे कर ली, और उसने जो है ना क्या कहते हैं, नकली चाबी बनवा ली, या उसने ना ताले को ही ऐसे हथौड़ा से मार मार कर तोड़ दिया, तो किसी लॉक को, तो भी हाउस ब्रेकिंग है। या वो किसी इस तरह से एंटर किया है और डिपार्ट किया है जहां पर उसको यूज करना पड़ा क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट, ठीक है ना, या किसी पर्सन को थ्रेटन करना पड़ा, ठीक है। तो अब या तो उसने ना मतलब कि वो आपके पीछे 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 घुसने लगा और आप गेट बंद करने लगे, उसने क्रिमिनल फोर्स यूज कर दिया, लात घूंसे चलाने लगा, कहा कि अगर तुम गेट नहीं खोलोगे तो मैं तुम पे गोली मार दूंगा, आधा अंदर है वो आधा बाहर है, तो भी हाउस ब्रेकिंग माना जाएगा। या अगर उसने जो है एंटर किया या क्विट किया, ही नोज टू हैव बीन फास्टेंड अगेंस्ट सच एंट्रेंस और डिपार्ट टू हैव बीन अनफास्टेंड बाय हिमसेल्फ और बेनी। अब देखो, कुछ इस तरह से जो कि दे आर नॉट सपोज टू एंटर, कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पर हम उसको खुला नहीं रखते, बट आपने जो है कोई ऐसी हरकत करी कि जिससे वो चीज़ ओपन हो गई, कुछ भी लगा लो, फ्रेशर फैन के पीछे, एसी, हाँ एसी की जगह हो गई, एसी उतार कर आप कूद गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में फॉल करेंगी, हाउस ब्रेकिंग में। देखो, एनी आउट हाउस और बिल्डिंग ऑक्यूपाइड विद अ हाउस, कोई भी आउट हाउस या कोई बिल्डिंग जिसको आपने ऑक्यूपाई किया है हाउस के साथ, और उस हाउस और उसके बीच में कोई इमीडिएट इंटरनल कनेक्शन है, तो हम उसको मानेंगे। देखो, वो यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात कह रहा है, ये आपका घर है, ये आपने सर्वेंट क्वार्टर बनाया हुआ है, इधर आपने कुछ रखा हुआ है, सबकी एंट्रेंस एक साथ है, तो हम ये सारी की सारी चीज़ जो है, अगर इधर कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो हम उसको क्या मानेंगे, हाउस ब्रेकिंग मानेंगे, हम उसको हाउस ब्रेकिंग मानेंगे, ठीक है। अब इसकी इलस्ट्रेशन देखो, ए ने हाउस ट्रेसपास किया कैसे, होल में छेक कर कर, वॉल में एक छेद कर कर, एक होल बनाकर, और फिर उसमें अपना हाथ डाला और उसको ऐसे ऐसे तोड़ दिया, तो एंटर कर गया, तो दिस इज हाउस ब्रेकिंग। अब दीवार में छेद हम करने के लिए कभी किसी को अलाउ करते हैं, होल करने के लिए नहीं,
उसने ऐसे एंटर किया। देखो आगे आओ इलस्ट्रेशन पे। किसी ने क्या किया, ट्रेसपास किया बाय क्रीपिंग इनटू अ शिप एट अ पोर्ट होल बिटवीन द डेक्स, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। तो क्रीप करके शिप को और पोर्ट होल के बीच में जो डेक्स थे उसके बीच में एंटर करके उसने जो है हाउस ब्रेकिंग कर दिया। हाउस ट्रेसपास किया कैसे, विंडो से एंटर करके। मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये वो पैसेजेस हैं जहाँ से नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता। कोई ऐसा पैसेज जिससे आप इंटर एग्जिट करो जिसे नॉर्मल आदमी, नॉर्मल इंसान नहीं करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो हाउस ब्रेकिंग में फॉल करेगा। आपने जो है हाउस ट्रेसपास करा कैसे, एंटर करके थ्रू डोर, डोर के थ्रू। और आपने डोर को जो है ओपन कर दिया, डोर विच वाज फेस्टेंड, तो मतलब कि डोर आधा खुला आधा बंद था या कैसा भी था, पर आपने उसको जो है ओपन कर लिया, डुप्लीकेट की भी ले ली, तो भी हम हाउस ब्रेकिंग कहलाएंगे। ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड हाउस थ्रू दी डोर, डोर से एंटर किया, हैविंग लिफ्टेड अ लैच बाय पुटिंग अ वायर थ्रू अ होल इन दी डोर। समझ रहे हो, वायर डाल के होल के थ्रू, और ना क्या कहते हैं फिर उसको, ऊपर से वो कुंडी नीचे कर देना, फिल्मों में जो दिखाते हैं की होल में से ऊपर से कर देना, हाउस ब्रेकिंग। एंटर तो आपने डोर से किया पर तरीका गलत था। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ए फाइंड्स द की ऑफ जेड्स हाउस डोर, उसको की मिल गई जो भूल चुका था, उससे उसने एंटर कर लिया, तो भी हाउस ब्रेकिंग है। यू आर नॉट सपोज टू एंटर, पर फिर भी आप एंटर कर गए तो देखो ये गलत बात है। अब जेड इज स्टैंडिंग इन हिज डोरवे, ए फोर्सेस पैसेज बाय नॉकिंग जेड डाउन, वो गेट पे खड़ा था अपने आप को बचाने के लिए और ना उसने धक्का दे दिया, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स यूज कर दिया, तो यहाँ पर जो है हाउस ब्रेकिंग माना जाएगा। जेड जो है वो डोर कीपर है, ठीक है, वाई के घर का। इज स्टैंडिंग इन डोर्स, स्टैंडिंग इन वाइज डोरवे, वाई के डोरवे पे खड़ा है। ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग द हाउस हैविंग डेटर्ड जेड अपोजिंग हिम बाय थ्रेटनिंग टू बीट हिम, कह रहा है कि हट जाओ मेरे रास्ते से वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो उसको घुसने दे रहा है, तो भी ये जो है वो क्या हो गया है, हाउस ब्रेकिंग हो गया है। तो भी ये क्या हो गया है, हाउस ब्रेकिंग हो गया है। अब 331 पे आ जाओ, जो कि पनिशमेंट्स का सेक्शन है, ठीक है। और बाकी मुझे नहीं लगता है इसमें और कुछ बचा है, पनिशमेंट हो जाएगा। 333 जो है वो बात करता है कि आपने हाउस ट्रेस पास किया है प्रिपेयर करने के लिए असॉल्ट रिस्ट्रेंट, और वो बात करता है जब आपने डिसऑनेस्टली ब्रेक कर दिया है कोई रिसेप्टिकल कंटेनिंग प्रॉपर्टी, तो ये है। तो हमारे लिए बस अब 331 ही बचा है, उसकी पनिशमेंट्स, इसका चार्ट आप बनाएंगे। मुझे बताइए ये क्लियर है, मुझे बताइए ये आपको क्लियर है, क्योंकि फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम कल क्या करेंगे, क्योंकि आपका ना अब ख़त्म ही होने वाला है। मैं आपको पहले तो ये बता देती हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, कल आप प्रिपेयर होके आइएगा, हम पढ़ेंगे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। कल हम पढ़ेंगे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू दिस डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। कल हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ट्यूसडे है। वेंसडे को हम करेंगे दिस 19 चैप्टर, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनोयंस एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो कल हम ट्यूसडे को हम ये करेंगे प्रॉपर्टी मार्क, वेंसडे को हम करेंगे ये सब, और फिर उसके साथ रिपील और सेविंग के साथ थर्सडे को, रिपील और सेविंग के साथ थर्सडे को हम करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, एक तो हम ऑफेंस अफेक्टिंग स्टेट तो कर ही चुके हैं, ठीक है। हम करेंगे ये चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15, हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15, ठीक है। तो इनफैक्ट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो तो मैं आपको बता भी देती हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो तो मैं आपको एक साइड में बता भी देती हूँ कि आपको पता रहे कि आपका भारतीय न्याय संहिता जो है वो ख़त्म हो जाएगा। टुडे इज़ मंडे, आज डेट है 24, ठीक है। तो 25 मार्च इज़ ट्यूसडे, 26 मार्च इज़ वेंसडे एंड 27 मार्च इज़ थर्सडे। और फ्राइडे को तो मेरी क्लास है ही नहीं, फ्राइडे को आपकी मेरे साथ क्लास नहीं है। 28 को आई एम ऑन लीव, तो आपकी मेरी क्लास नहीं है, ठीक है। तो आज हमारा जो है ये ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारा हो गया है, ठीक है ना। आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपको बता देती हूँ कि जिससे आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो आपका चैप्टर 17 तो आज हो जाएगा, चैप्टर 18 आपका कल हो जाएगा, चैप्टर 19 एंड 20 आपका जो है वो वेंसडे को हो जाएगा। और थर्सडे के लिए मैं आपको बता देती हूँ, थर्सडे के लिए हम करेंगे 14 और 15 जो कि इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 14 एंड 15, ठीक है। समझ में आई बात। उसके बाद जो है मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपके डाउट्स कब लूँगी, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैं आपके डाउट्स किस दिन लूँगी। 28, 29, 30 को मेरी क्लास नहीं है,
तो 31 को मंडे है, तो 31 को और 1 को मैं आपके डाउट्स लूँगी। 31 मार्च को मंडे है एंड 1 अप्रैल को ट्यूसडे है। तो जो कुछ भी हमारा बच जाएगा, आप मेरे को जो कुछ भी बताएंगे, आपके पास अब मैंने आपको पूरा बता दिया है। जो भी कोई इस क्लास को बाद में देखे, आज देख रहा है या कभी भी देखे, तो मैं 31 मार्च को और 1 अप्रैल को अभी तक आपके जितने डाउट्स हैं, आपको जितने भी क्वेरीज हैं, मैं आपकी सारी लूंगी। जो पार्ट मैंने हमने कहा है आपको सेल्फ स्टडी करना है, वो आपने पढ़ा हो और उसमें भी आपको अगर कोई डाउट आया हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम इसमें मुझे डाउट है, और हम ये जो है डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं 1 अप्रैल तक आपका भारतीय न्याय संहिता कंप्लीट हो जाएगा मेरे साथ। समझ में आई आपको बात? कहीं पे भी कुछ भी अगर आपका बचेगा ना डाउट, तो मैं आपके 2 दिन पूरे डाउट लूंगी। और मैंने आपको ये चीज़ पहले इसलिए बता दी है कि फ्राइडे मैं ऑफ पे हूँ, तो आपके पास फ्राइडे सैटरडे संडे है। और मुझे एक बात बताओ, आपका एविडेंस खत्म हो चुका? भारतीय साक्ष्य अधिनियम खत्म हो गया है आपका? किस दिन खत्म हो रहा है? बताइए। तो ये हमारा रूटीन रहेगा। क्लियर है सबको? प्लीज़ मुझे बताओ, क्लियर है? फिर ये हमारा रूटीन रहेगा। बताओ मुझे फटाफट। और मैं फिर आपको कह रही हूँ कि 31 को और 1 को मैं आपके डाउट्स लूंगी सारे के सारे। कहीं भी कुछ आपको लगता है कि मैम ये रह गया, एक बार दोबारा बता दो, तो मैं आपको चीज़ें क्लियर करा दूंगी। बट आपको जो है मुझे बताना पड़ेगा। कल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और जिनकी क्लासेस पूरी नहीं हुई है, मेरी रिक्वेस्ट है कि क्या कहते हैं, आप इसको ले लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट आपका माइनर सिविल लॉ शुरू होगा। देखते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। छोटा सब्जेक्ट है, छोटे छोटे कुछ सब्जेक्ट्स आपके ख़त्म होंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सिलेबस कब ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट रिवाइजिंग। हाँ जी, सिमरन बताइए, अंकिता, अभिषेक बताइए, बात समझ में आ रही है? आप लोग लिख क्यों नहीं रहे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपको लिखने में क्या दिक्कत हो रही है। बताओ तो, यस, नो, ओके, फाइन, नॉट फाइन। हम्म। चलिए, आइए। अब देखिए, पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग। कोई भी जो कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है या हाउस ब्रेकिंग करता है, तो उसको सज़ा मिलेगी 2 साल की फाइन, और बोथ, बोथ तो है नहीं, 2 साल की फाइन। ठीक है। अब कोई भी लर्किंग हाउस ट्रेस या हाउस ब्रेकिंग करता है कब? आफ्टर सनसेट, बिफोर सनराइज। सनसेट के बाद, सनराइज से पहले, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 3 साल की सजा और फाइन। 3 साल की सजा और फाइन। पहला वाला सिंपल बात कर रहा है, जो कि आप कभी भी कर रहे हो। दूसरा बात कर रहा है सनसेट के बाद, सनराइज से पहले। ठीक है ना? तो टेक्निकली लगा लो 6 बजे के बाद, सुबह 6 बजे से पहले अगर कर रहे हो, तो पहले पनिशमेंट जो है वो सिंपल है, 2 साल, बाद में बढ़ के 1 साल और बढ़ गया है, तो वो हो गई है 3 साल। अगर कोई क्या कर रहा है, कमिट कर रहा है लर्किंग हाउस ट्रेस या हाउस ब्रेकिंग in order of committing of any offense punishable with imprisonment, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years fine। ठीक है? तो अभी तक वो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप हाउस ब्रेकिंग या लर्किंग हाउस ट्रेस पास कर रहे हो, पर वो जो आप कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो कि आप कोई ऐसा ऑफेंस कर रहे हो उसके साथ साथ जो कि इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, तो आपकी सजा 3 साल है। पर अगर इफ द ऑफेंस इंटेंडेड टू बी कमिटेड इज थेफ्ट, पर अगर आप थेफ्ट करने के लिए हाउस ट्रेस पास या हाउस ब्रेकिंग कर रहे हो, तो आपकी सजा हो जाएगी 10 years। तो मतलब अगर आप किसी के घर में थेफ्ट करने के लिए गए हो और आप खिड़की से कूद गए हो, या आपने खिड़की तोड़ दी है, या आपने होल कर लिया है, ताला तोड़ दिया है, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है, तो आपको हो जाएगी 10 साल की सजा। ठीक है? आ गया हो? अब वो आपको कहते हैं कि किसी ने क्या किया है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास किया है या हाउस ब्रेकिंग किया है आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज,
और वो भी कब, की कोई ऑफेंस पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट, और उस दौरान आपकी 5 ईयर हो जाएगी, ऊपर 3 ईयर थी। और अगर वही काम आपने थेफ्ट करने के लिए किया है 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले, तो वो सज़ा हो जाएगी 14 ईयर्स। तो बस ऊपर वाले पॉइंट को ही आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज कर दिया है। तो पनिशमेंट जो है वो बढ़ गई है। तो पनिशमेंट जो है वो बढ़ गई है। आओ, whoever commits lurking, house trespass और house breaking having made preparation, अब कोई हाउस ब्रेकिंग, हाउस ट्रेसपास कर रहा है या हाउस ब्रेकिंग कर रहा है जिसने प्रेपरेशन कर ली है हर्ट कॉज करने की, असॉल्ट करने की, रिस्ट्रेन करने की किसी भी पर्सन को, कि वो किसी पर्सन को फियर में डालना चाहता है कि तुम्हारे साथ असॉल्ट हो रहा है, रिस्ट्रेन किया जा रहा है, अगर आपने कुछ भी ऐसा प्रिपेयर कर लिया है तो 10 साल और फाइन। अगर आपने ऐसा कुछ भी प्रिपेयर किया है तो 10 साल और फाइन। आओ, किसी ने क्या किया है, कमिट किया है लर्किंग, हाउस ट्रेसपास किया है, हाउस ब्रेकिंग किया है आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, हैविंग मेड प्रेपरेशन फॉर कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन। अब क्या हो रहा है, किसी ने जो है वो हाउस ट्रेसपास किया, हाउस ब्रेकिंग किया है सनसेट और सनराइज से पहले, जिसने प्रेपरेशन, ऊपर वाले पॉइंट को बस वो सनसेट और सनराइज के साथ जोड़ दिया है, तो जो वो पनिशमेंट वहां पर थी 10 ईयर्स की, वो यहाँ पर हो जाएगी 14 ईयर्स की। इसी को रिआइटरेट कर दिया है, बट आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज कर दिया है। ठीक है, अब आ जाओ। whoever whilst committing lurking house trespass या हाउस ब्रेकिंग करते समय आपने जो है वो क्या कर दिया, ग्रीवियस हर्ट कर दिया है, या आपने अटेम्प्ट किया है डेथ करने का, या आपने अटेम्प्ट किया है ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का, तो अब आपकी पनिशमेंट फॉर लाइफ हो जाएगी और फिर 10 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का किया है तो आओ, if at the time of committing of lurking, house trespass or house breaking after sunset or before sunrise, any person guilty of such offense shall voluntarily cause, अब आप कह रहे हो कि आप हाउस ट्रेसपास करते समय, हाउस ब्रेकिंग करते समय, आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज वॉलेंटरली कॉज कर रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो डेथ करने का या ग्रीवियस हर्ट करने का, जॉइंटली कर रहे हो, हाउस ट्रेसपास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी कर रहे हो, आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज कर रहे हो, ऐसा कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी पनिशमेंट है 10 ईयर्स एंड शेल बी लाइबल टू फाइन। 10 years and shall be liable to fine। बस, अब वो आपको कह रहा है कि हाउस ट्रेस पास कर रहे हो इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस, आप हाउस ट्रेस पास कर रहे हो, और अब जो आप हाउस ट्रेस पास कर रहे हो, तो आप जो ऑफेंस कर रहे हो वो ऑफेंस पनिशेबल है विद डेथ, तो आपकी सज़ा हो जाएगी फॉर लाइफ, रिगरस इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। आप जो है हाउस ट्रेस पास कर रहे हो, ठीक है, और उसके दौरान करते समय आपने जो ऑफेंस किया है वो फॉर लाइफ से इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल है, तो आपकी सज़ा हो जाएगी 10 ईयर्स। या फिर आप कोई ऐसा ऑफेंस कर रहे हो, मतलब हाउस ट्रेस पास तो कर ही रहे हो, उसके साथ कोई ऐसा ऑफेंस कर रहे हो जो कि विद इम्प्रिजनमेंट पनिशेबल है, तो आपकी हो जाएगी 2 साल और फाइन। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ द ऑफेंस इंटेंडेड टू बी कमिटेड इज थेफ्ट, अगर वो थेफ्ट है तो द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट में बी एक्सटेंडेड टू 7 ईयर्स, तो फिर वो 7 ईयर्स हो जाएगी। इसको कंफ्यूज मत करना, इसको कंफ्यूज मत करना, वो यहाँ पे कह रहा है कि जब आप हाउस ट्रेस पास कर रहे हो, ठीक है, और अगर कोई ऑफेंस थेफ्ट है, तो यहाँ पर सजा है 7 ईयर्स। देखो, इससे कंफ्यूज मत होना। वो आपको यहाँ पर ये कह रहा था कि हाँ, अब वो यहाँ पे आपको कह रहा था जब आप लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग कर रहे हो, ठीक है, और आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि ठीक है, और अगर आप कोई ऐसा ऑफेंस कर रहे हो जो कि थेफ्ट है, तो 10 ईयर्स है, एक्सटेंडेड टू 10 ईयर्स, तो इधर हाउस ब्रेकिंग भी है, पर यहाँ पर खाली वो बात कर रहा है ट्रेसपास की, खाली वो यहाँ पे बात कर रहा है ट्रेसपास की। तो इसको मत भूलना, तो इसको मत भूलना। अब वो आपको कह रहा है हाउस ट्रेस पास करा है आपने, प्रेपरेशन किया है हर्ट करने का, असॉल्ट करने का, रेस्ट्रेन करने का, अगर आपने ऐसा कुछ भी करने का किया है, किसी को फियर में डाला है इस सब के, तो आपको जो है मिलेगी 7 साल की सजा, फाइन और बोथ। अब वो आपको कहते हैं डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन रिसेप्टिकल कंटेनिंग प्रॉपर्टी।
ठीक है, अब देखो वो आपको एक बात समझनी है, इसका मतलब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। मैं आपको इसका मतलब कैसे समझाऊं, इसका मतलब आप हिंदी में सिर्फ एक चीज़ समझिएगा। इट इज़ समथिंग, हम कहते हैं ना बर्तन, नॉट बर्तन, कुछ रखने की चीज़, कुछ रखने की चीज़, जहाँ पर आप किसी चीज़ को स्टोर कर सकते हो, जहाँ पर आप किसी सामान को रख सकते हो। तो हम कह रहे हैं कि आपने जो है ब्रेक कर दिया है एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा हाँ, बेस्ट आई थिंक से ओपन रिसेप्टेबल मतलब कि कंटेनर, और आपने क्या करा है डिसऑनेस्टली या मिसचीव करने के लिए उसको ओपन कर दिया है, फैस्टन कर दिया है किसी भी क्लोज्ड रिसेप्टेबल को। ओपन मतलब वो बंद कंटेनर था और आपने उसको खोल दिया है, ठीक है। तो विच कंटेन्स और विच ही बिलीव्स टू कंटेन प्रॉपर्टी, जिसको आपको लग रहा है कि उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, जिसको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आपने ऐसा कर दिया है। तो आपको जो है पनिशमेंट मिलेगी 2 साल की सजा, फाइन और बोथ। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी इंटरेस्ट कर दी है किसी क्लोज रिसेप्टेबल के साथ, जिसमें उसको लग रहा है कि कोई प्रॉपर्टी, सामने वाले को लग रहा है उसमें कुछ हो सकता है, और ना उसको अथॉरिटी भी नहीं है खोलने की, पर अब आपने उसको खोल दिया है, ब्रेक कर दिया है, अनफेस्टन कर दिया है, तो आपकी पनिशमेंट हो जाएगी 3 years फाइन और विद बोथ। तो आपकी पनिशमेंट हो जाएगी 3 years फाइन और विद बोथ। इससे आगे मैं आज नहीं बढ़ूंगी, कल हम करेंगे ये हमारा अगला चैप्टर, 18 चैप्टर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? बताइए। बताइए कोई शख्स, सवाल कुछ, वरना फिर हम कल ये चैप्टर शुरू करेंगे। बताइए, तो आज की क्लास वाइंड अप करें? बताइए। क्लियर 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 क्लियर। तो चलिए फिर, अगर क्लियर है तो फिर हम कल मिलेंगे इस चैप्टर के साथ। तो हम कल मिलेंगे इस चैप्टर के साथ, फिर हम धीरे धीरे भारतीय न्याय संहिता को जो है वो ख़त्म कर देंगे, और फिर हम जो है वो शुरू करेंगे अपना नया सब्जेक्ट। और जिन बच्चों ने अभी तक भी क्लास नहीं ली है पूरी, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ कृपया करके क्लासेस को पूरी कर लीजिए। इसमें आपका ही बेनिफिट है और किसी का बेनिफिट नहीं है। ये आप ही का भला भला है, हमारा भला नहीं है। क्लियर एवरीवन? सो टेक केयर फॉर द डे, विल मीट टुमारो। टेक केयर एवरीवन।